आज हम बात करने वाले हैं सेलेकॉर गैजेट्स लिमिटेड के बारे में। तो फ्रेंड्स देखो, रिसेंट में इसका रिज़ल्ट आया, तो कैसा रिज़ल्ट रहा वो पूरा हम देखेंगे, ग्रोथ आउटलुक्स भी देखेंगे। और अभी रिसेंट में बहुत स्टीप करेक्शन देखने को मिला इसके स्टॉक प्राइस में, तो बहुत पैनिक रहा चारों तरफ। तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी मैं पॉइंट्स अभी शेयर करूँगा, प्रोज एंड कॉन्स जो भी कंपनी को लेके, वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप उसको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट थीसिस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना लें, ठीक है। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हमको कैसे देखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, पैनिक रहा जो मार्केट में ना, मैं उसकी बात करने वाला हूँ सबसे पहले आज आपसे। देखो फ्रेंड्स, हमको पैसा कैसा कमाना है। हमको अगर अगर हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, और हमको रात को नींद नहीं आ रही है, तो फिर ऐसा पैसा हमको नहीं कमाना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो, अगर हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और हमारा ध्यान वहीं वहीं है, तो भाई आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ मत ना। भाई उसका कैश फ्लो नेगेटिव है, कैश सीएफओ नेगेटिव है, हम क्या करें। और ये दूसरी जो टेनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, उसमें ईडी की रेड हुई, तो इससे उसको लिंक कर रहे हैं। उसके बाद हम चारों तरफ इधर उधर मैसेजेस, ये वो सब। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आपको खुद कन्विक्शन नहीं होगा, आप ऐसे समय में आप कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में स्कैम है या फिर मतलब जस्ट पैनिक है चारों तरफ। तो इसके लिए कन्विक्शन होना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है कि डिटेल में मतलब मेन चल क्या रहा है कंपनी में। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर हम मतलब हम डिटेल में स्टडी भी कर रहे हैं और सब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुन रहे हैं, उसके बाद भी अभी जैसे एग्जांपल हुआ रिसेंट में जेंसॉल का, सब लोगों ने देखा मतलब कितना इसी ऐसे मतलब जो बोलते हैं ना, कुछ कुछ जो फिशेस है पूरे पॉन्ड को गंदा कर देती हैं। तो ऐसे भी हमको पीपल मिल जाते हैं कि मतलब जो जिस इस टाइप का जो केस होता है, तो लोगों का पूरा शेयर मार्केट से मतलब भरोसा ही उड़ जाता है। देखो, आप कितना डिटेल आप स्टडी करो, कुछ भी करो, उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं से तरीका निकाल लेते हैं। तो हमको इसका क्या सॉल्यूशन है फ्रेंड, सिंपल सी बात है। देखो, हमको अगर मतलब हम एकदम पैनिक होते हैं छोटी कंपनी में पैसा लगाने से, एसएमईज वगैरह में से, तो भाई आप मत लगाओ। आप सोचो भी मत उसको कि भाई आप अगर आपकी नींद आपकी रात की ख़राब हो रही है, तो ठीक है, हमको ऐसा काम करना ही नहीं है, ऐसा पैसा अपने को चाहिए ही नहीं। और दूसरा क्या कि भाई अगर हमको करना ही है, ठीक है, हम फोमो में सब तरफ देख रहे हैं यार, ये हमको अगर फोमो बाइंग करनी है, तो आप उसका एक अलग से छोटा फंड्स बनाओ। उस फंड में भी आप डाइवर्सिफिकेशन करके रखो, बहुत सारे अलग अलग। जैसे 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 मान लो आप एसएमई लिस्ट का या एकदम स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, भाई आपका मन होता है कि ठीक है, हमको इसको इसमें भी गेम प्ले करना है, तो एकदम एकदम मतलब छोटे छोटे, इसका सॉल्यूशन सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है। मैं हर बार क्या बोलता हूँ, 20-30 कंपनियाँ, 35 कंपनियाँ मिनिमम। वो जैसे आप कोई ट्रैकिंग पोजीशन बनाते हो, तो छोटा सा पैसा डालो, फिर धीरे धीरे जब आपको कन्विक्शन होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, तब आप उसमें अपना चंक बढ़ाओ। हम क्या करते हैं कि भाई एंट्री किए और ग्रीड जो बोलते हैं ना, लालच, यहीं पे ही लालच का मतलब ग्रीड जो है लोगों को डुबा जाती है कि हमको तेज़ी से पैसा कमाना है और इसका स्टॉक प्राइस तो बढ़ रहा है, और बस सुन के इधर उधर से कमेंट्री दे रहा है, अच्छा आ रहा है, अब हमने पूरा 50% पैसा हमारे वेल्थ का हमने उसमें डाल दिया, लोग बैठे रह गए। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं भाई। आप घर में बैठ के आप अपने कंप्यूटर और ये सब से आप एनालिसिस कर रहे हो, पूरा डिटेल पढ़ रहे हो, कमेंट्री पढ़ रहे हो। हमको अंदर क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्या बात कर रहा है, किसी को नहीं पता रहता। वो मीटिंग्स में क्या चल रही है, कैसा चल रहा है, आप देखोगे कि भाई आप यहाँ बैठे हो, फैक्ट्री में वो लोग कैसे स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। जब तक आप कंटिन्यूस ट्रैकिंग करो नहीं करोगे, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो नहीं रखोगे, तो ये सब
मतलब प्रॉब्लम्स आएगी और आप कोई नहीं बचा सकता। तो सिंपल मैं क्या बताया आपको, अगर इस ऐसी छोटी कंपनीज में मतलब आपको आप डिटेल स्टडी नहीं कर पाते हो तो आप प्लीज़ एसएमईज और एकदम माइक्रो कैप कंपनी से दूर रहें, ठीक है। उसके बाद ये ईएसएम रूल वगैरह जो और मतलब वो लाया गया उसमें तो फिर और मतलब लिक्विडिटी के इश्यूज और आप ऐसी वॉलेटिलिटी को नहीं झेल पा रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप चैन की नींद सो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ये सब से आप दूर रहें। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, चाहे आप मतलब अच्छे मतलब बड़ी कंपनीज स्मॉल कैप मिड कैप्स में भी आप लगा रहे हो तो लार्ज कैप में भी इवन लगा रहे हो तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब उसको तो भूलना ही नहीं है। बिना डाइवर्सिफिकेशन को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था नॉर्मल, को बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो में ही बोल दूंगा। अब देखो सेलेकॉर गैजेट्स का रिजल्ट्स आया, बहुत सारे अपडेट्स आए इस वीक में, तो मैं एक डिटेल पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब कंपनी में चल क्या रहा था। सबसे पहले क्या हुआ था कि बिजनेस अपडेट आया था कि 16 तारीख को जो रिज़ल्ट आने वाला था मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने डिले किया। और उस दिन उन्होंने नहीं बताया कि हम क्यों डिले कर रहे हैं, बस हमारे मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है। फिर 18 अप्रैल को जब रिज़ल्ट आया तो उनका एक लेटर आया जो सेबी को, जो एनएसई को ये देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। देखो इन्होंने ये दिया, क्लैरिफिकेशन दिया अपने लेटर में कि हम मतलब लैक ऑफ क्योरम मतलब डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं थे जिस दिन मतलब ये रिलीज़ करने वाले थे रिजल्ट्स, क्योंकि उस दिन ऑफिशियल्स आ गए थे ईडी के तरफ से कंपनी के ऑफिस में, रेसिडेंस में। मैंने तो हुआ क्या, इन्वेस्टिगेशन चल रही किसको लेके, थर्ड पार्टी टेनो इन्वेस्टमेंट्स जो अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स, उसका इस कंपनी ने मतलब स्टार्टिंग में आईपीओ के पहले इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो ईडी सर्च कर रही है जो जो कंपनी में इन्होंने उस समय इन्वेस्टमेंट किया था। तो इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द विजिट इन्होंने फुल कोऑपरेशन किया, मतलब विद द ऑफिशियल्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले सब इन्होंने दिखाया। उसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन किया स्टॉक एक्सचेंज को कि इनका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है टेनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फंड से। लास्ट टाइम भी इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया था 12 मार्च 2024 को, ये इन्होंने बताया। सबसे पहले बस इनका जो इन्वेस्टमेंट था जो इनिशियल मंथ्स में हुआ था 2023 में, मतलब जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट जब इन्होंने मतलब आईपीओ जब लिस्टिंग की थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसके पहले जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उस समय एफडीआई के थ्रू जब इन्होंने टेनो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की थी तो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जो हैं, मतलब उस समय जो भी उसके ओनर या डायरेक्टर टेनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फंड के, वो कोई और थे और अभी कोई और है। और जब से इन्होंने बस वो फंड इन्वेस्टमेंट कराया अपनी कंपनी में, इन्होंने फंड रेस किया, उसके बाद से आज तक इनका कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं रहा है टेनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फंड से, ठीक है। ये इन्होंने क्लियर कट क्लैरिफिकेशन दिया है, कोई नो एसोसिएशंस एंड नथिंग एल्स एनी अदर ट्रांजैक्शन विद दैट कंपनी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन और दिया कि प्रमोटर, डायरेक्टर्स और एनी अदर मतलब कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं रहे हैं उनके पर्सनल भी, इनके जो डायरेक्टर हैं सेलेकॉर गैजेट से, विथ टेनो इन्वेस्टमेंट फंड के जो भी डायरेक्टर प्रमोटर है, ठीक है। अब ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बाद तुरंत इन्होंने रिज़ल्ट मतलब डिक्लेयर किया। तो हम कुछ देखेंगे रिजल्ट्स के बारे में, देखेंगे कि देखो कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे। देखो इनका नेट सेल्स जैसे इन्होंने गाइडेंस दी थी कि 1000 करोड़ के आसपास जाएगा, मतलब 500 करोड़ इनका FY24 में था, 1000 करोड़ के आसपास इनका इनका टारगेट था और इन्होंने अपने टारगेट को बीट किया। 105% की ग्रोथ रही सेल्स में, ठीक है। उसके बाद पैट में क्या रहा, पैट में 30 करोड़ के आसपास इनका पैट आया जो लास्ट ईयर 16 करोड़ था। तो देखो पैट में 92% की ग्रोथ आई, क्योंकि ये भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया
पीपीटी में कि अभी जो है ब्रांड बिल्ड करने के चक्कर में और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट किए, इन्वेस्टमेंट किए, तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, तो कंपनी को पैसा लगता है, इसीलिए मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया है इनको। ठीक है, ये इनके क्लैरिफिकेशन थे। अब देखो, हमने देख लिया प्रॉफिट, देख लिया सेल्स, देख लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा गाइडेंस की बात करते हैं। कंपनी के गाइडेंस वाले पेज में चलते हैं। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड देंगे। हाँ, तो अब कंपनी ने FY26 में जो गाइडेंस दी है, जैसे इन्होंने कहा है कि फ्रॉम 500 करोड़ इन 2024 टू 1000 करोड़ इन FY25। ठीक है, 24 से 25 में डबल हुआ सीधा सीधा सेल्स। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे 500 करोड़ ये और ऐड करेंगे रिवेन्यू में FY26 में। मतलब अब ग्रोथ इंजन कितनी हो जाएगी? 50% की। अभी जो हुई 100% से ग्रोथ दिखाई इन्होंने रिवेन्यू में, और नेक्स्ट ईयर ये बोल रहे हैं कि 500 करोड़ से और ये सेल्स इंक्रीज करेंगे। मतलब 1500 करोड़ करीब सेल्स का टारगेट इन्होंने दिया है क्लियर FY26 में। तो अब ग्रोथ इंजन जो हो जाएगी 50% की हो जाएगी। देखो मार्केट क्या है ना भाई, मार्केट इज़ ए डिस्काउंटिंग मशीन। क्योंकि जैसे अभी कोई गाड़ी चल रही, कोई गाड़ी की स्पीड है 100%, तो वो उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड करेगा। अब इन्होंने स्पीड कम की है, 50% की है, तो ये तो मार्केट इसको इस टाइप से मतलब रिवॉर्ड करेगा कि अभी 50% का ग्रोथ इंजन बन चुका है। अब देखो नेट प्रॉफिट का भी इन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया कि FY25 में टारगेटेड पैट है इनका 50 करोड़ के आसपास। और अभी जैसे हमने देखा कि ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं मिला। मैं एक बार स्क्रीनर में भी दिखा देता हूँ आपको। इनका जो है नेट प्रॉफिट 31 करोड़ आया। ठीक है, तो डबल से कुछ कम रहा, 100% से कम की ग्रोथ रही, 92% के आसपास, क्योंकि FY24 में 16 करोड़ था, अब वो हो गया 31 करोड़। और ये बोल रहे हैं कि 50 करोड़ करेंगे। तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 50 डिवाइडेड बाय 31, मतलब ये 60% के आसपास प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा, ये बोल रहे हैं। अब देखो क्या है, इनको तेज़ी से ग्रो करना पड़ रहा है। ठीक है, ग्रो करना पड़ रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि मतलब फंड रेज भी करेंगे, कुछ डेट से भी, कुछ इक्विटी से भी। तो इक्विटी डाइल्यूशन होगा तो मतलब थोड़ा सा अर्निंग्स पर शेयर में प्रेशर आएगा, क्योंकि हम तो शेयर होल्डर हैं, हमको शेयर होल्डर्स इक्विटी से मतलब है। अगर कोई चीज़ इक्विटी अगर 100 रुपये की है किसी कंपनी की, और 10 रुपये वो इक्विटी में और जोड़ लेता है, मतलब 110 रुपीज़ हो जाता है। और अगर हम प्रॉफिट देखें, 10 करोड़ आना था 100 रुपीज़ पे, तो वो डिवाइड हो जाएगा 110 में, तो थोड़ा सा EPS पे प्रेशर आता है। तो मतलब अगर ऑपरेटिंग लीवरेज भी जैसे 50% का इन्होंने सेल्स की ग्रोथ दी है और 60% की प्रॉफिट की ग्रोथ दी है, तो इक्विटी डायलूशन वगैरह होगा, तो हमको नहीं लग रहा कि मतलब ऐसा, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज इसको मिलेगी, ऐसा वो अब तो देखते हैं, समय ही बताएगा। तो ऑब्वियस हमको ट्रैक करते रहना है। अब हम इसके ना कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैं आपको वापस कैश फ्लो वाली शीट में लेके जाता हूँ। ठीक है, कैश फ्लो जो है इसके, 1 सेकेंड। अब देखिए नेट कैश फ्लो जो रहे इसके FY25 में, चलो एक बार अपन स्क्रीनर में ही देख लेते हैं चल के। इसके जो कैश फ्लोज रहे 102 करोड़ थे इन FY24, जो कि अब हो चुके हैं FY25 में -34 करोड़। मतलब कैश फ्लो में एक हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला 72 करोड़ के आसपास। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जानना ज़रूरी है कि और क्या चल रहा है मतलब कंपनी में। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो इन्होंने मतलब 118 करोड़, तो आप देखोगे कि इन्वेंट्री में और पुशअप किया है। ठीक है, लास्ट ईयर जो इनकी इन्वेंट्री थी इस समय में 41 करोड़ के आसपास, और अब वो चले गई है 118 करोड़।
मतलब सीधा सीधा हमको क्या समझ में आ रहा है कि आप देखोगे जैसे -118 करोड़ हो गया, इन्वेंट्री हो गई है। तो अगर इसको हम कैश फ्लो को इन्वेंट्रीज को माइनस करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो लगभग लगभग 84 करोड़ का मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो आया है इसमें FY25 में। 84 करोड़ का सिंपल है, देखो थोड़ा सा आप मतलब अगर कंफ्यूज रहोगे तो एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि 102 करोड़ नेगेटिव कैश फ्लो था लास्ट ईयर, ठीक है। अब इस ईयर जो है 84 करोड़ पॉजिटिव कैश फ्लो आया होगा फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उसमें से इन्होंने इन्वेंट्री में डाल दिया 118 करोड़, ठीक है। तब जाके तो -34 करोड़ आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो इन्होंने इन्वेंट्री में बहुत बूस्टअप किया है। और दूसरा देखो क्या है मैनेजमेंट का, जैसे पूरी डिटेल जो प्रेजेंटेशन आई, रिजल्ट्स आए, उसमें मैनेजमेंट का यही कहना था कि अभी बाकी सब मैनेजमेंट भी जैसे इनका बेसिकली वही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, तो ये ईपैक और डिक्सॉन और बहुत सारी जो अदर कंपनीज है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वगैरह को जैसे कॉन्ट्रैक्ट देती हैं मैन्युफैक्चरिंग का डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज। और अभी तो ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट में भी एंटर कर रही हैं, अलग अलग टेलीविज़न इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, मतलब जैसे कि एसी वगैरह में। तो इनका वही कहना था कि अभी ये डिमांड मतलब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अदर कंपनीज भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अभी जो समर आने वाला है इस सीज़न का, उसमें डिमांड रोबुस्ट रहेगी, क्योंकि गर्मी बहुत इंडिया में बहुत समर बहुत हॉट होने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है हम मान के चलें कि इन्वेंट्री इन्होंने बहुत पुशअप की है ना। अब हम थोड़ा सा बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं। देखो बैलेंस शीट में जैसे हाँ, अभी ट्रेड रिसीवर्स में आपको बताने वाला था, इनके जो ट्रेड रिसीवर्स में चेंजेस आए हैं। रिसीवर्स में देखो, अगर अगर सेल्स डबल हुई है -12 करोड़, तो रिसीवेबल्स भी 22 करोड़ हुए, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही हुए हैं। ऐसा कोई एकदम एक्सेप्शनल चेंजेस नहीं है कि रिसीवेबल्स 4 टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स हो गए, ठीक है। ये फैक्टर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बैलेंस शीट में मैं बात कर रहा था आपको कि इन्वेंट्रीज देखो 210 करोड़ की हो गई, लास्ट ईयर 92 करोड़ की थी, 118 और ऐड हुआ है उसमें, तो 210 करोड़ की इन्वेंट्रीज हो गई, जो कैश फ्लो हमने दिखाया है नेगेटिव आपको, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स थे मैंने कवर कर लिए। हाँ, अब देखो क्या है फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि मतलब हमको जैसे इनका लेटर रहा, इन्होंने बोला हमारे कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई क्लियर कट क्लैरिफिकेशन दिया, टेनो इन्वेस्टमेंट से हमारे कोई बिजनेस एसोसिएशन नहीं है उससे। भाई अगर कोई प्रमोटर बोल भी रहा है तो आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, यू टेक दिस विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया तो एकदम 100% आँख बंद करके भरोसा कर लिए। आप इसको भी एकदम स्केप्टिक हो के आप देखो कि क्या चल रहा है, कि मतलब सही बोल रहे हैं कि नहीं। आप देखते रहो, यूज टू रहो, मतलब अगर अपने को इन्वेस्टमेंट सीखना है और बाकी जगह क्या चल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, न्यूज़ से अपडेटेड रहें, ठीक है। अगर ऐसे एसएमईज और ये सब में इन्वेस्टमेंट आप अगर आपको करना है, आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो, ठीक है, और आप नहीं मतलब इतनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आपके में, तभी हम इसमें कदम रखें, ठीक है। नहीं तो मैंने बस ही बताया आपको, डाइवर्सिफिकेशन वाला फंडा, और आपको प्रॉपर देख के ऐसी कंपनी में भाई कैश फ्लो पॉजिटिव्स हो, ये वो और बहुत सारे तरीके होते हैं। धीरे धीरे हम गवर्नेंस में भी बात करेंगे, आगे कुछ वीडियोस में शेयर कर लूँगा कि हम कैसे देख सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप मेरा मैसेज क्लियर रहा आज आपके लिए। और हाँ, छोटा सा मैं वैल्यूएशंस वाइज बताना भूल गया आपको कि देखो इसका जो है 50 करोड़ का ये टारगेट कर रही है, ठीक है, पैट का। और मतलब 50% का ग्रोथ इंजन हम अगर माने नेक्स्ट ईयर FY26 में भी, तो अभी जो है इसका पी रेशियो जो बन रहा है FY26 का फॉरवर्ड पी, देखो 1000 करोड़ के आसपास अभी इसका मार्केट कैप है। तो 1000 करोड़ डिवाइडेड बाई 20 मतलब डिवाइडेड बाय सॉरी 50, अराउंड 20 के आसपास का पी आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज आप ऐसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप मैसेज इज क्लियर।
तो इसी टाइप के हम कोशिश करेंगे और वैल्यूएबल वीडियोस शेयर करें आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।